गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 5 का पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग लूप्स के बारे में जानेंगे। डू लूप कैसे चलता है, वाइल लूप कैसे चलता है, फॉर लूप कैसे चलता है और स्टेटमेंट्स कैसे चलती है हमारी, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू, ये वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डू लूप का सिंटेक्स लिखती हूँ, ठीक है, डू वाइल लूप का। तो डू एंड उसके बाद पर एक ब्लॉक ओपन होगा एंड नेक्स्ट वाइल एंड उसके बाद एक कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंड में सेमी कॉलन लगा रही हूँ एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गाइस याद रखिएगा ये सेमी कॉलन लगाना ना हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन आर डू वाइल लूप। और यहाँ पे मैं अभी लिख रही हूँ ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऑब्वियसली कंडीशन वाला स्लॉट है तो कंडीशन हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। और अगर मैंने कंडीशन डाला है, ठीक है, तो कंडीशन डाली है तो मुझे कहीं ना कहीं डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ना, ए कहाँ से आ गया मेरा, ए तो वेरिएबल लिख रही हूँ ना मैं, तो इंट ए एंड सेमी कॉलन। तो मैंने इंट ए जब लिया है तो मुझे यूजर से इनपुट भी करवाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट एंड उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन एंड पॉइंट्स ओपन एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है। तो एंटर अ नंबर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ना 2 डॉट्स लगा दिए जिससे ना थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैनफ लिख रही हूँ और स्कैनफ के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ परसेंटेज डी। गाइस यहाँ पे परसेंटेज डी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक फॉर्म इंटीजर है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n% a एंड n% a के बाद सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन हम लोगों को लगाना ही होता है। और यहाँ पे n% इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि हम लोगों को एड्रेस बताना होता है यूज़र का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैं प्रिंट एफ लिख रही हूँ एंड प्रिंट एफ के बाद एक लाइन सी लिख देते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय टाइप्स, ठीक है, ही इज़। एंड गाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा तो वो अगर नंबर यूज़र कभी भी इनपुट करेगा, अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तब ये वाली जो लाइन है वो एक से ज़्यादा बारी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो डू वाइल लूप में एक बारी तो होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इज़ अ बॉय लिख दिया पूरा, लाइक लाइन छोड़ रखी थी तो। और अब यहाँ पे मैंने रन किया है, तो रन करके देखने के बाद आउटपुट आएगा। आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी। अभी क्या हुआ है कि एंटर अ नंबर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ डालती हूँ, मैं यहाँ पे डालती हूँ -1, ठीक है। पॉजिटिव नंबर की बात हो रही थी लेकिन यहाँ पे मैं -1 डाल रही हूँ। अब -1 डालने के बाद अगर मैं रन कर वो करती हूँ, एंटर करती हूँ, तो वहाँ पे एक बारी तो रन होगा ही होगा, ठीक है, एक बारी रन होता ही होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग अगर फिर से अब रन करते हैं, हाँ, तो अब यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव नंबर डालती हूँ, लेट्स से 7, तो ये 7 क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप में चला गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना हम लोगों को a++ या a- करके मैंने कोई भी लाइन नहीं दी थी। मतलब क्या है, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक बार चेक करें 7 है 7 ही रहेगा, उसके बाद फिर से चेक करें फिर 7 है 7 ही रहेगा, तो ऐसे ही चलता ही रहेगा ये लूप में, ठीक है। लेकिन हम लोगों को एक कंडीशन भी देनी पड़ती है जिससे ना हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स भी हो सके और लूप जो है वो टूट भी सके। तो मैं यहाँ पे ना a- डाल रही हूँ और a- डालने से क्या होगा कि जब जैसे मैंने 7 दी इनपुट, ठीक है, तो क्या होगा 7 से भी उसके बाद माइनस देखेगा तो 7 को वो 6 कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है, लूप। और गाइज इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, डू और वाइल लूप में, कि ना एक बार ही हम लोगों को डू वाइल लूप चलाना ही होता है और वाइल लूप नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता वाइल लूप में। तो मैं यहाँ पे ये रन करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली इनफाइनाइट लूप जब चलता है ना तो हमारे संग थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, मेरे संग भी हो सकता है, आपके संग भी होती है। अगर आपके संग ऐसा कुछ होता हो ना तो आप सिंपली या तो रीस्टार्ट कर लो एप्लीकेशन को, या फिर ऐसे जैसे मैं किल टर्मिनल कर रही हूँ ना, तो किल टर्मिनल कर लो। इससे क्या होगा, हमारी जो टर्मिनल है वो ना बंद होकर फिर से चालू हो जाएगी। तो हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने 7 डाला है, तो 7 डाल के आप देख सकते होगे कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय करके 7 बार ही दिख रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ना न्यू लाइन में दिखे, जिससे ना थोड़ा सा क्लियर हो कि नेक्स्ट लाइन हमारी चली है या नहीं चली। तो मैं यहाँ पे फिर से ऐसे न्यू लाइन करके फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 7 बार ही दिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार ही चल गया ये। तो ये ना 7 बार ही चला है। अगर गाइज मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ, अब यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट कर देती हूँ जिससे मैं वाइल लूप भी आपको बता सकूं। तो यहाँ पे ना ये वाली जो इनपुट है ये सेम ही चलेगी, ठीक है,
मतलब यूजर से तो ऑब्वियसली इनपुट लेना ही पड़ेगा ना मुझे। नेक्स्ट वाइल लूप, है ना, वाइल लूप डाला मैंने यहाँ पे और ये यूजर स्निपेट मेरी ओपन हो गई। विजुअल स्टूडियो में आती है ये, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करो तो ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो सिंपली आप फाइल सर्च करोगे ना तो यार अपने आप ही आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पे मैंने ना प्रिंट एफ जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ एंड 7 रन किया और फिर से ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ए माइनस माइनस नहीं डाला है। मैं गाइस ये आपको ना बार बार इसलिए रन करके दिखा रही हूँ जिससे आपको याद रहे कि ए माइनस माइनस डालना हम लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि ए माइनस माइनस नहीं डालेंगे तो हम लोग इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे। कोई एक कंडीशन हमें ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन हम लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वैसी वाली प्रॉब्लम आ रही है यार, टर्मिनल वाली, आज तो काफ़ी ज़्यादा ही आ गई। तो मैं यहाँ पे कोड को किल, मतलब टर्मिनल को किल करने के लिए ओपन करूँगी। हाँ, तो किल टर्मिनल एंड उसके बाद अब मैं रन कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं जब रन करूँगी 7 तो 7 बार ही चला, ये सेम चलेगा ऊपर जैसा ही, जैसे मैंने ऊपर चलाया था बिल्कुल सेम वैसा ही चला है। और इवन फॉर लूप भी हम लोग अभी चलाएंगे तो फॉर लूप भी ऐसा ही चलेगा सेम बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फॉर एंड फॉर का जो यूजर स्निपेट है वो ओपन करूँगी, ठीक है, सॉरी, हाँ, फॉर लूप एंड उसके बाद भी मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इंट एंड आई का आई ही रहेगा। एंड गाइस आई इसलिए लिखते हैं हम लोग क्योंकि ये ना हमारा नया डिक्लेयर हो रहा है, इंट आई इसलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ए ही डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ए से कंपेयर करवाना है ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम लोग का यही वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं। गाइस इसके अंदर हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि अगर हम लोगों को ए फिर से ज़रूरत पड़े, ठीक है, ए अगर हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी इन फॉर लूप और डू वाइल लूप और वाइल लूप, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो ए है वो ख़त्म ही हो जाता है एंड में जाके। हमारे पास जब तक 0 नहीं होगा ना तब तक हमारा चलेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास ए अगर हमें रीयूज़ करना हो तो हम ए रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस ए एक बार रन करके 3 चलाया है और 3 चल सकते हैं। गाइस इसके अंदर एक और फायदा भी होता है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ना आई को भी प्रिंट करवाऊँ, मतलब साथ में ना ऐसे चले 0 1 2 3 ऐसे करके, तो अभी तो ये 0 से चलेगा। और रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे रन करूँगी और यहाँ पे मैं अभी छोटा सा नंबर डालने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे ना 1 डाल के दिखाती हूँ आपको। तो 1 और एंटर, यहाँ पे मैंने 1 और एंटर किया तो 0 और ही इज़ अ गुड बॉय आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0, अगर मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे ना +1 लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे +1 लिखा तो क्या होगा, 0 तो है ही वैल्यू, लेकिन ना यहाँ पे जब प्रिंट होगी तो +1 करके प्रिंट होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये ना लिखना पड़े तो मैं आप लोग यहाँ पे आई की =0 की जगह यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो। और अगर आपने 1 किया है तो आपको ना आई ग्रेटर देन और = भी लिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला रही हूँ और 2 चलाया मैंने तो +1 और 2 ऐसे शुरू चला है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 23 बारी भी चलाऊंगी तो 23 बारी भी चलेगा। यहाँ पे मैं कितनी भी बार रन करके दिखाऊंगी तो आपको रन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ना ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारा 23 बारी चला या नहीं चला। देखो 1 से लेके 16 तक चला एंड उसके बाद फिर 17 से लेके 23 तक चला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हमारे पास एक और टॉपिक है नेस्टेड लूप करके, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और लूप चला सकती हूँ। इसका मतलब सिंपली नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि ना यहाँ पे हम लोग फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चला सकते हैं। गाइज ऐसा ना सिमिलरली हम लोग उसके अंदर भी कर सकते हैं इफ लूप में, ठीक है, इफ स्टेटमेंट में। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो आप वो भी ट्राई करो। और ना अगर आपसे नहीं होता तो गाइज बुक में देखो, बुक के अंदर हमारे पास सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ऑब्वियसली यार बुक हम लोग को क्यों दे रखी है, बुक के अंदर हम लोग जाके देख सकेंगे कैसे है। तो बुक में जाके देखो। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, %d लिख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने आई लिखा है तो जे भी लिखना पड़ेगा और जे के संग मैं +1 इसलिए लगा रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो 0 से शुरू ना हो, 1 से शुरू हो, ठीक है। ये गाइस ऐसे चलेगा जब हम लोग मैट्रिक्स चलाते हैं ना, तो मैट्रिक्स हम लोग देखते हैं तो मैट्रिक्स में हमारे पास ऐसा होता है 1 1
पहली जो हमारा पहला एलिमेंट होता है, उसके बाद फिर सेकेंड एलिमेंट की जो होती है वो 1 2, एंड उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो होती है रो का वो 1 3 होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का चलता है, दिख रहे होगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लूंगी जिससे ना हम लोग को क्लियर शो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार, सॉरी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ, ठीक है। और 3 डाल के मैंने जब एंटर किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 1 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद फिर 2 1 2 2 2 3। एक्चुअली में कंपेयर जो हो रहा है, मैंने 3 डाला है तो 3 इंटू 3 बार मेरा चलेगा। ऐसे अगर मैंने 7 डाला होता तो 7 इंटू 7 बार चलता, मतलब 49 बार मैं चला सकती थी। और ऐसे ही मैं अगर चाहती हूँ कि मैं इन 2 बार चलाऊं, मतलब अगर जो भी यूजर इनपुट करे उसका स्क्वायर चलाऊं, मैं स्क्वायर बार चलाऊं, ठीक है। तो ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। तो ये हो रहा है यहाँ पे फॉर लूप में। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि नेस्टेड लूप्स हमारे कैसे चलते हैं। नेस्टेड लूप्स और स्टेटमेंट अगर यार गाइस देखो, बुक के अंदर देख के आप लोग लिखो और एक्सपेरिमेंट करके देखते रहो। अगर ऐसा फाइनाइट लूप में ही तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ गलती तो नहीं हो सकती हमारी इसके अंदर गाइस। ये वाली जो आई प्लस प्लस स्टेटमेंट होती है ना फॉर लूप में, वो अगर हम चाहें तो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डू व्हाइल लूप में लिखा है ना, तो हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे ही सेम चीज़। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट में मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। और वैसे हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट ऑलरेडी भी देखी थी इन आवर स्विच स्टेटमेंट, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना क्या करें, किसको ओपन करें। तो मैंने यहाँ पे कमेंट आउट से हटा रही हूँ डू व्हाइल लूप को, और ना क्या करते हो कि यहाँ पे मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट रन करके दिखाऊंगी। तो ब्रेक लिखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं, ठीक है। तो रन करने के बाद हमारे पास 7 डालेंगे, तो 7 डालने के बाद हमारा क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हो गया मतलब पूरा। कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट करवा लूँ तो हमारा ब्रेक होगा ही होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ना ये गलती से एक्चुअली मेरे से कॉपी हो गया था, तो ये मैं ना नीचे ले जाती हूँ ये ब्रेक स्टेटमेंट को। और यहाँ पे मैं नहीं रखना चाहती, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो मैंने इसको -a माइनस माइनस को ऊपर कर दिया, और यहाँ पे मैं ना ही इज़ अ गुड बॉय को कॉपी करके शी इज़ अ गुड गर्ल भी लिख देते ना यार, गर्ल भी तो आनी चाहिए यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो हम लोग शी इज़ अ गुड गर्ल लिख रहे हैं एंड फिर से रन करके देखते हैं। अभी रन करेंगे तो एक ही बारी होके ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक बारी रन करवाया। डू व्हाइल लूप हमारा एक बारी चलता ही चलता है, ठीक है। एक बारी चला, उसने ब्रेक देखा, खत्म कर दिया लूप को। कंडीशन चेक हुई ही नहीं, कंडीशन हमारी चेक ही नहीं हुई, ठीक है। कंडीशन हमारी नहीं चेक हुई। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ब्रेक ना हो हमारा, और ना बॉय ही इज़ अ बॉय वाला लूप ही चलता रहा और गर्ल वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही ना हो, तो हम लोग कंटिन्यू लगा सकते हैं। जब हम लोग कंटिन्यू लगाएंगे तो क्या होगा कि कंटिन्यू ही इज़ अ गुड बॉय तक चलेगा एंड उसके बाद फिर नीचे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 रन करके देखते हैं, 6 डाला, 6 बारी चल गया सिंपली, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये गलती से मेरे से कट हो गया, इसको मैं क्या करती हूँ कि अब हम लोग यहाँ पे ना कंटिन्यू की जगह गो टू स्टेटमेंट रन करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो टू लिखती हूँ एंड एग्जिट लिख देती हूँ, राइट। तो गो टू एग्जिट, और नीचे यहाँ पे ना नीचे जाके मुझे एग्जिट और 2 डॉट्स लिखने पड़ेंगे। गाइस याद रखिएगा यहाँ पे ना सेमी कॉलन नहीं लगता, 2 डॉट्स लगते हैं वाले, ठीक है। सेमी कॉलन मतलब डॉट और कोमा, और उसका मतलब है डॉट और डॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी चलाऊंगी तो वो एक ही कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगी तो डू व्हाइल लूप हमारा चलेगा ही चलेगा। तो मुझे कुछ भी रन नहीं करवाना, मैं कोई नंबर रन करवाती हूँ 7। तो क्या हुआ, 7 हम लोगों ने देखा, 7 चला, गो टू स्टेटमेंट देखी, उसने जंप करके नीचे पहुंच गया। ऊपर वाले से उसे मतलब ही नहीं है कुछ भी, ठीक है।
तो ऐसे हमारा गो टू स्टेटमेंट भी चल सकता है। हम लोग गो टू से भी लूप भी चला सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और पोस्ट करती रहूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।